नमस्कार। MSD 6 में आज हम वापस से उर्दू साहित्य का दक्षिण भारत में उद्घाटन इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो इस युग के दूसरे बड़े कवि महमूद बहरी को कहा जाता है। ये बीजापुर के एक गांव में रहने वाले सूफी कवि थे। उनकी भाषा प्राचीन दक्षिण उर्दू साहित्यकारों से अधिक मिलती जुलती है। उनकी काव्यकृति मन लगन नाम से प्रकाशित हुई। यह एक गज़ल संग्रह है। इसकी भाषा सरल और स्वाभाविक है। इसके लिए एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है कि सूर तुझ मुख मिसाल ने सच है, लाल तुझ लब से लाल ने सच है, धन तेरे मदमाते नैन के निमन, पुर्तगाली कलाल में सच है, अब खुशामद तू बस कर ए बहरी, तुझ पर उसका ख्याल ने सच है। सिराज और औरंगाबादी एक महान सूफी कवि थे। सिराज और औरंगाबादी एक महान सूफी कवि थे। उन्होंने इस युग का तीसरा महान कवि के रूप में उन्हें इस युग के तीसरे महान कवि के रूप में मान्यता दी गई। उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक बोस्ताले ख्याल एक महत्वपूर्ण गज़ल रचना है। ये सन 1774 ईस्वी में लिखी गई और इसमें 1160 शेर हैं। इसकी भाषा दक्षिण भारत की उर्दू के मुकाबले उत्तर भारत की उर्दू से कहीं अधिक प्रभावशाली है। नमूने के लिए कुछ शेर यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सब जगत ढूंढ फिरा, प्यू को न पाया हरगिज, दिल के गोशे में मकान था, मुझे मालूम न था। खबरें तैयरे इश्क सुन, न जुनू रहान परी रही, न तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। एक तीसरा लिखा है उन्होंने, चली समते गेब से वो हवा कि चमन सुरूर का जल गया। वापस से, चली समते गेब से वो हवा कि चमन सुरूर का जल गया, मगर एक शाखे निहाल गम, जिसे दिल कहे तो हरी रही। मुद्दत से गुम हुआ दिले बेगाना ए सिराज, शायद की जा लगा है कि आशना के हाथ। 15वीं से 18वीं शताब्दी के आरंभ तक दक्षिणी उर्दू अधिकांश रूप में उत्तर भारत से स्वतंत्र उन्नति करती रही। इसके आरंभ में तो केवल सूफी कवियों और लेखकों ने उस भाषा को अपनाया जो उत्तर भारत से द्रविड़ और महाराष्ट्र की भाषाओं के बीच आ पहुंची थी। किंतु थोड़ा ही समय बीतने के बाद उस भाषा ने यहाँ जड़ पकड़ ली और देखते ही देखते वो सभी अपेक्षाओं को सभी जो अपेक्षाएं उस समय के समाज की थी उसको पूर्ति करने लगी। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम वापस से नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे।